नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम समझेंगे कि टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट करें। यानी हमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई चार्ट को देखना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए किसी चार्ट को देखना है या फिर इंट्राडे के लिए किसी चार्ट को देखना है तो कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट होता है, आज की क्लास में हम वही सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको पूरा शेयर मार्केट का टेक्निकल से लेके फंडामेंटल, बेसिक से एडवांस पूरा कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। डेली आपको एक नई क्लास मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा डेली क्लास का और आप सीख जाओगे। क्योंकि खुद के दम पर अगर ट्रेडिंग करना सीखना है ना, तो आपको यहां पर आपको पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं, क्योंकि इस कोर्स को सीखने के लिए आपसे ढेर सारे लाखों रुपए पैसे ऐंठे जाते हैं, लेकिन यहां पर आपका दोस्त, आपका भाई, बंधु आपको बिल्कुल फ्री में करवाना है। एक एक क्लास आपको डेली अलग अलग टॉपिक पे मिलती है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर सीखना। क्योंकि किसी की टिप्स के भरोसे चलने से अच्छा है अपने दम पर हम ट्रेडिंग लेना सीख जाए, जैसा कि मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम जरूरी होता है। देखो, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बड़ा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट होता है, और हम शॉर्ट टर्म के लिए यानी 10-12 दिन के लिए कोई ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी एक तरह से किसी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो हमारे लिए वीकली टाइम फ्रेम से लेके डेली टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। और इंट्राडे के लिए हमें जो ट्रेडिंग करनी होती है वहां पे हमें अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखकर, यानी डेली टाइम फ्रेम पे तो हमने देखना ही देखना है इंट्राडे के लिए, उसके साथ हमें क्या है कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो आपको मैं स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उसी लिए एक बार आपको चलिए चार्ट पर लेके चलता हूं कि कौन से टाइम फ्रेम हमारे लिए अच्छा रहेगा, और किस चार्ट पर जाके अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं तो वहां पर कैसे रिजल्ट आते हैं, छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं तो वहां पर कैसे रिजल्ट आते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बार चार्ट के ऊपर ले जाकर, कि आपको ताकि और आसानी से समझ में आए कि यहां पर हमें कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए। चलिए चार्ट के ऊपर को लास्ट की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे हम समझें और कैसे उसका फायदा उठाएं। आशा करता हूं आपको वो क्लास आपने देखी होगी और आपको समझ में भी आ गया। आज हम बात कर रहे हैं टाइम फ्रेम की, कि कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए अच्छा होता है। तो अभी देखो, ऊपर जब हम चार्ट के ऊपर देखते हैं तो अलग अलग टाइम फ्रेम हमें शो होते हुए मिलेंगे। जो अभी हम चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, डेली, वीकली, मंथली। देखो, मंथली जो चार्ट होता है, यानी मंथली जो चार्ट होता है वो हमें दिखाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्टमेंट के लिए, कि लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मंथली चार्ट हम देखते हैं, यानी मैं देखता हूं मंथली चार्ट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। एक सिनेरियो को देखने के लिए भी हम मंथली चार्ट को देख लेते हैं कि कितना लेवल पे हमें अच्छे लेवल पे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। मंथली चार्ट का मतलब है कोई पैटर्न या कोई चार्ट हमने बनाया है, उसको कम से कम 10 से 12 ट्रेडिंग महीने लगते हैं। यानी पूरे मंथली चार्ट पर कम से कम हमें 10-12 महीने का टाइम फ्रेम जरूरी होता है, यानी 1 साल लगा सकते हो कम से कम आपको मंथली चार्ट पर। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे किसी भी चार्ट को, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें उस चार्ट के अंदर यह पता चलेगा कि आने वाली, यानी 10 से 12 वीक के अंदर ये जो हमारा सेटअप बना है ये हमें एक अच्छे रिजल्ट दे सकता है। यानी कम से कम 10-12 वीक के अंदर, 10-12 वीक का मतलब है कि कम से कम हमारे पास 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम जरूरी होता है वीकली टाइम फ्रेम पे। वो हो गई हमारी एक मीडियम टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए। और दूसरा हमारे पास होता है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है कि 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन तो आपको लगेंगे, 10-12 दिन यानी ट्रेडिंग सेशन
10-12, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे ऑफ भी हो जाता है, तो वीक में हमारे लिए कितने होते हैं, 5 सेशन होते हैं, 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं वीक में, कभी बार छुट्टी भी हो जाती है। तो इसलिए बोलना चाहूंगा कि भाई ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट हमारे लिए, दिन इंपॉर्टेंट नहीं है। डेली टाइम फ्रेम जो हमने लिया है उसके लिए 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि वो हमें एक अच्छे रिजल्ट देता हुआ मिले। और उसके बाद ये क्या होगी हमारे लिए कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे सेटिंग करके चार्ट को देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे 10-12 ट्रेडिंग सेशन के लिए 10-12 दिन का समय लगता है इसके अंदर, जो कि एक अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद अगर हम देखें 1 घंटे का टाइम फ्रेम, जो कि मैं सिलेक्ट करता हूं कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमारे लिए क्या होता है, लास्ट की 10-12 कैंडलों को देखकर ही हमारे लिए चार्ट पैटर्न बनता है। और उसके बाद आगे जो 10-12 हमारे लिए कैंडल बनती है, कौन कौन सी, 1 घंटे कैंडल। कहीं ऐसा ना हो कि आप टाइम फ्रेम देख रहे हो डेली का या वीकली का या मंथली का और ट्रेडिंग कर रहे हो आप 1 घंटे पर, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने लेवल बनाए हैं, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हैं, वो डिपेंड करेंगे कि आपने किस टाइम फ्रेम पे लेवल बनाए। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बनाए हैं तो उसको चाहिए 10-12 कैंडल 1-1 घंटे की क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छे वाला रिजल्ट मिलता हुआ नजर आता है। उसके बाद हम देख के इंट्राडे लेवल पे ये 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है, ये अक्सर जो है BTST के लिए देखा जाता है, यानी बाई टुडे सेल टुमारो। ये क्या होता है, 1 या 2 दिन के लिए हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख के चलते हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर क्या होता है, 6.25 घंटे मार्केट चलता है। तो हमें क्या चाहिए, 12 कैंडल चाहिए। 12 कैंडल का मतलब है 2 दिन हो गए, यानी आज बाई किया कल सेल कर दिया। तो ऐसे हमें क्या चाहिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें 1 या 2 दिन के लिए ट्रेडिंग करनी हो। अगर हमें इंट्राडे के अंदर ही आज के दिन ही, मतलब सुबह लिया उसी दिन बेचना है, तो उसके लिए हमें चाहिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहां पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि कुछ ट्रेडर हैं जो 1-1 मिनट का चार्ट के ऊपर भी ट्रेडिंग करते हैं, 2 मिनट का चार्ट भी लगाते हैं, 3 मिनट का ही, 5 मिनट का। लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूं ना, वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं यूज करता हूं अक्सर, जो मैं खुद की ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, वीकली और मंथली, ये 5 तरह के टाइम फ्रेम जो है मैं यूज करके चलता हूं अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाने में। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखा रहा हूं कि मार्केट के अंदर जो एक तरह से, देखो आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 मिनट पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, 2 मिनट पे, 5 मिनट पे, जो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं वो आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूं कि मैं 15 मिनट से लेके 1 घंटे का, डेली का, वीकली का, मंथली का। अब मैं ऐसा क्यों करता हूं, देखो मंथली चार्ट पर तो मैं देखता हूं चार्ट का सिनेरियो, कि इस इंडेक्स या स्टॉक का जो सिनेरियो क्या चल रहा है, कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, बड़े टाइम फ्रेम से मैं देखना शुरू करता हूं। उसके बाद आ जाता हूं मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे, फिर 1 घंटे के लेवल पे, फिर 15 मिनट के लेवल पे, ताकि अच्छे रिजल्ट निकाल सकूं और अच्छे लेवल मिल जाएं, ताकि मेरे दिमाग में ये हो कि इसका सिनेरियो जो है ना अप ट्रेंड में जा रहा है। हालांकि थोड़ी सी करेक्शन जरूर आई है, लेकिन दोबारा से रिकवरी कर सकता है। इसलिए हमें क्या देखना होता है, बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक, ताकि डीपली से डीपली एक एनालिसिस हो जाए हमारे चार्ट के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग हम अच्छी वाली ट्रेडिंग भी कर पाए। तो इसलिए हमें क्या है, बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक हमें एक सिनेरियो बना के चलना होता है कि मार्केट के अंदर जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा निकालना है। तो इसलिए हमारे लिए टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। गलती क्या करते हैं हम यहाँ पे, गलती हमारे से ये होती है कि हमने डेली टाइम फ्रेम देखकर छोटे टाइम फ्रेम पे अपने लेवल नहीं बनाए होते हैं। हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे इसका सिनेरियो पॉजिटिव है, लेकिन उसके दौरान वो क्या है, स्टॉक या इंडेक्स एक वोलेटिलिटी दिखाता है, अप डाउन की दिखाता है, क्योंकि ऊपर जाएगा वो तब भी एक बार नीचे आएगा। सिनेरियो अक्सर क्या होता है मार्केट के अंदर, अप जाएगा, अगर अप ट्रेंड है तो फिर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग,
फिर एक नया हाई लगाता हुआ नजर आएगा, ऐसे ही नीचे आएगा, ऐसे सिनेरियो बना के आता है। तो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उस गलती से बचना है। अगर हमने देखो टाइम फ्रेम हमने सारे देखने जरूरी हैं, लेकिन लेवल हमें डीपली से डीपली बनाने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने वीकली टाइम फ्रेम देख लिया है और आप ट्रेडिंग कर रहे हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने लेवल नहीं बनाए हैं। तो भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लेवल बनाना है। आपने सिनेरियो बड़े टाइम फ्रेम पे जरूर देखा है, लेकिन लेवल तो आपने नीचे के लेवल पे भी बनाने पड़ेंगे ना, नीचे के टाइम फ्रेम पे ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है। आपने सिनेरियो देखा है बड़े टाइम फ्रेम पे और आप ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे के लेवल पे, यानी अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा लाइन करनी पड़ेगी। उस इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो, इंडिकेटर की क्लास मैंने आपको दे दी है। जो अच्छे अच्छे इंडिकेटर हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं, वो इंडिकेटर भी मैंने आपको दे दिए, लास्ट की क्लास आप चेक कर लेना। तो एक तरह से मार्केट के अंदर हमें बड़े टाइम फ्रेम पे सिनेरियो देख के छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेडिंग करनी है तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें लेवल बनाने। अगर हमने ये गलती कर दी कि बड़े टाइम फ्रेम पे तो लेवल बना लिए, छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल नहीं बनाए, तो हमारे लिए हो जाएगा बड़ा ही पंगा। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर फिर हमें लॉस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए इस गलती से बचना है और टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना जरूरी, लेकिन उसके साथ हमें डीपली से डीपली, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो देख लिया लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखा है, उस छोटे टाइम फ्रेम पे हमने लेवल भी बनाए नहीं बनाए हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो दोस्त यहां पर आपकी जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो जाएगी। हमें क्या करना है, छोटे से छोटे टाइम, वो इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आपका नजरिया, आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है ना, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग के लिए लेवल नहीं देखने हैं। अगर आपने सोचा है कि मैं इसको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं किसी भी स्टॉक इंडेक्स को, तो वहां पे आपको छोटा टाइम फ्रेम नहीं होगा जरूरी, बड़े टाइम फ्रेम पे ही काम चल जाएगा। अगर आपका नजरिया 10 से 12 दिन का है तो आपके लिए डेली टाइम फ्रेम सूट करेगा, डेली टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। अगर आपका नजरिया यह है कि मुझे 3 से 4 मंथ के अंदर चाहिए एक अच्छा प्रॉफिट, तो वहां पर आपके लिए वीकली टाइम फ्रेम रहेगा। अगर आपको चाहिए कि पहले दिन ले अगले दिन बेच दें, वहां पे आपके लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा, यानी 1 आवर की कैंडल को देख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो आपके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट रहने वाला है। और अब भी 1 घंटे, 1 दिन के बाद, यानी इंट्राडे के साथ साथ अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो, साथ की साथ एंट्री की, साथ की साथ एग्जिट, यानी आपने 1 घंटे का भी समय भी नहीं है आपके पास, तो आपके लिए भाई 3 मिनट से और 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। फिर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम से देखे 3 मिनट के 5 मिनट पे सिनेरियो को देख के उसी टाइम एंट्री एग्जिट कर सकते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक और बात आपको बताता हूं कि अगर आपका नजरिया बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी क्या है, मंथली टाइम फ्रेम पे है, और आपको टाइम भी है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 से 12 महीने का, यानी 1-1.5 साल का आपके पास टाइम हो, तो फिर आपके लिए देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर। अगर जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वहां पर छोटे पॉइंट मिलेंगे। यह भी आपको नोटिस करके चलना है कि आपको यह ना हो कि लालच में आ जाओ कि पॉइंट तो चाहिए आपको बड़े, आपने टाइम फ्रेम लिया छोटा। भाई छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो छोटे पॉइंट मिलेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो बड़े पॉइंट मिलेंगे। यह आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है। फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स कर देना, आपको मैं साथ के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके जो है आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं साथ के साथ देता रहूंगा। तो यह क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताएं, और लाइक शेयर करोगे तो मेरा भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके लाइक से ही। तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ ही मैं आपको डेली सिखाने की भी मैं कोशिश करता हूं।